अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी आज हमारी पैकिंग हो रही है लाहौर की तरफ जाने के लिए। तो सामान पैक हो गया है, गाड़ी में सामान फिट हो गया है। तो बस अब हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि सामान भी पैक, मतलब गाड़ी भी पैक, तो चेकआउट हमने कर लिया है। तो अब बस मैं ऊपर रह गई थी, मैं भी नीचे जा रही हूँ। बच्चे और तसीफ साहब पहले ही नीचे हैं। पहले हमने सोचा हुआ था कि हम केकेएच वाली साइड से जाएंगे, लेकिन इब्राहिम की कुछ फरमाइशें ऐसी हैं कि हम लोग केकेएच की तरफ से नहीं जा रहे, हम बाबू से टॉप वाली साइड से जा रहे हैं। तो उस रास्ते से जाते हुए हमारा पहला स्टे बनेगा नारान की साइड पर। अगर हमारे में इतनी हिम्मतें हुई कि हम आगे और सफ़र कर सकते हुए, तो हम लाहौर के लिए निकल जाएंगे, नहीं तो आज रात हम नारान स्टे करेंगे। अकेले बड़े अगर होते तो ये चीज़ें हमें सोचने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बच्चे हमारे साथ हैं, तो इसलिए। तो अब हम ज़रा पहले नाश्ता नुश्ता करेंगे। ये एक रेस्टोरेंट नहीं है बल्कि एक ढाबा बनाए हुए हैं वहाँ पर गिलगित बाज़ार में। तो वहाँ से तसीफ ने अंडे बनवा लिए हैं और पराठे बनवा रहे हैं। तो आज हमारा ये अंडे हैं प्याज़ों से भरपूर, प्याज टमाटर से भरपूर ऑमलेट थे। तो वो अंडे पराठे हम रास्ते में खाते हुए जा रहे हैं। ये है जी 3 हिमालय जो हैं, मतलब 3 पहाड़ी सिलसिले यहाँ पे मिलते हैं इस पॉइंट पे। तो ये वो पॉइंट है। यहाँ पे हमने आज से कोई 4 साल पहले ही पिक्चर दी थी। अभी इब्राहिम माशाल्लाह इतने साइज़ का है, जब हम लास्ट टाइम आए थे तो इब्राहिम जो था हमारा इस तरह गोदी में था। तो यहाँ पर हमने कुछ पिक्चर्स ली। और ये नीचे थोड़ा सा पिकनिक पॉइंट उन्होंने बनाया हुआ, ट्रैक बना हुआ था नीचे के, लेकिन नीचे कुछ इतना कुछ ख़ास नहीं था। यहाँ से होने के बाद अपना यहाँ पे वो क्या कहते हैं, रुकने का ठप्पा लगवाने के बाद हम आगे निकलेंगे बाबू से टॉप के लिए। तो गर्मी तो यहाँ पर काफ़ी थी, रंग रोंग हमारे ठीक ठाक सड़ चुके हैं, मतलब स्किन बर्न हो चुकी हुई है। तो अब हम जा रहे हैं आगे बाबू से टॉप वाली साइड पर। कुछ रास्ता साफ भी था, कुछ सड़क टूटी भी हुई थी, लेकिन ये सब कुछ सफ़र का एक हिस्सा होते हैं। तो अब हम जाएंगे वहाँ पे स्नोमैन बनाने, क्योंकि इब्राहिम साहब की फरमाइश है जी मैंने स्नोमैन बनाना है। पूरे ट्रिप पे इस लड़के ने एक ही बात की, स्नोमैन स्नोमैन। तो हम उसके स्नोमैन के लिए बाबू से टॉप पे जा रहे हैं कि वहाँ पे हमें थोड़े थोड़े पैचेस पे बर्फ़ मिल जाएगी, तो उधर हम इसका स्नोमैन बनवा देंगे। तो जी यहाँ पर हमें बर्फ़ तो मिल गई थी, गाड़ी की हमने साइड पे पार्क, और तसीफ फटाफट पेचकस लेकर दौड़ के बाहर स्नोमैन बनाने के लिए, क्योंकि बर्फ़ वो हार्ड थी काफ़ी, हाथ से तो खोदी नहीं जानी थी। तो पेचकस की मदद से उन्होंने पहले बर्फ़ खोदी और उसको इकट्ठा करके उन्होंने उसका इब्राहिम के लिए स्नोमैन बनाने की कोशिश की। तो एक स्नोमैन तो बन गया। फिर साइड पास से उन्होंने लकड़ियाँ पकड़ी और उससे उसके हाथ थे वो बना दिए। लेकिन इस सारे प्रोसेस में ना तसीफ साहब के जो हाथ थे ना वो रह गए थे। एक तो ठंड भी काफ़ी थी, ऊपर से जैकेट भी नहीं पहनी हुई थी, और साथ बर्फ़ की वजह से ना हाथ बिल्कुल सुन हुए थे उनके। वो बार बार कभी हाथ गर्म करते थे, फिर ज़रा थोड़ा सा नॉर्मल होते थे हाथ, तो फिर दोबारा से उसको कंप्लीट करते थे। तो अब क्या कर सकते हैं, औलाद के हाथों मजबूर हुए थे, उसका स्नोमैन लाजमी बनवाना था। तो आखिरकार स्नोमैन बन गया। और अब वो देख रहे थे कि कहीं से चेरीज़ मिल जाएं। तो फिर उनको मैंने बताया चेरीज़ तो गाड़ी में पड़ी हुई हैं। तो फिर उन्होंने वहाँ से चेरीज़ ली और उसकी आंखें और उसका नाक भी बना दिया। तो बाकी ये है कि हम सब तौसीफ तो खैर वो बना रहे थे, लेकिन हम सब गाड़ी में बैठ के खूब इंजॉय कर रहे थे उनके तरीके को और उनकी हरकतों को देख देख के। हमारा हंस हंस के बुरा हाल हुआ था कि देखो ऐसा भी होना था कि जून के महीने में इब्राहिम की वजह से तौसीफ को स्नोमैन बनाना पड़ा। तो बस यही था हमारे पूरे ट्रिप का जो मेन पर्पस इब्राहिम के लिए, जी मैंने स्नोमैन बनाना है। और अब बनाने के बाद कहते तुम लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे हो, गाड़ी में ही बैठे रहना है। क्योंकि एक साइड पर ये था कि हमने गाड़ी साइड पर पार्क की हुई थी, दूसरी तरफ चलती रोड थी, ट्रैफिक आ जा रही थी, और मुझे डर ये था कि इब्राहिम एकदम हाथ छुड़ा के भाग जाता है। तो चेरीज लगाने के बाद जो एक आधी चेरी बच गई तो सीफ ने वो मुँह में डाल ली। तो बस फिर अब हम बाहर निकले और निकल के बच्चों ने खूब इंजॉय किया, स्नोमैन भी बनाया और एक दूसरे को बर्फ़ उठा उठा के भी मारी। और मज़े की एक और यहाँ पे बात हुई थी कि इसरा साहिबा इस तरह भाग गई, फिर भागते भागते जो ये स्लिप हुई तो बेचारी को हाथ पे चोट भी लग गई। तो वो बस कैप्चर नहीं हो सका बीच में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्लिपरी जगह थी, तो इसी तरह से वो भाग रही थी और भागते हुए वो बेचारी गिर गई। लेकिन बात तो फिर नहीं आई अपनी हरकतों से। वो फिर खेलते कूदते, कभी जी बर्फ़ पे एक दूसरे पे बर्फ़ फेंक रहे हैं, और स्नोमैन भी बन गया उसके साथ। इब्राहिम के साथ साथ फिजा ने भी यहाँ पे स्नोमैन एक बनाया। वो स्नोमैन तो नहीं हम उसको कह सकते, हम उसको छोटा सा बियर कह सकते, उसने बियर बनाने की कोशिश की थी।
और राहिम साहब भी कुछ लगे हुए करने के लिए। देखिए राहिम का क्या बनता है। तो इस तरह से तकरीबन कोई आधा घंटा यहाँ बच्चों ने खूब मस्ती की और उसके बाद फिर हम लोग का प्लान था आगे जाने का। और ये जी अब ज़रा देख लें, इब्राहिम, उसका स्नोमैन और उसके इब्राहिम के बाबा। तो अब हम जाएंगे बाबू से टॉप वाली साइड पे, मतलब ऊपर जाएंगे और हाइट पर, और वहाँ पे ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, क्योंकि आते हुए भी ये हुआ था कि मुझे ऑक्सीजन का इशू था। कोविड के बाद ना मुझे ये मसला हो गया हुआ कि मेरा सांस ख़राब हो जाता है, लंग्स मेरे इतने अब वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, या कह सकते हैं मेरा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। तो इसलिए बस थोड़ी सी ये जगह पे हमें वॉक करनी पड़ी थी, क्योंकि चढ़ाई ज़्यादा थी और गाड़ी थोड़ा सा मतला कर रही थी, इसलिए हम लोग उतर गए थे। और ऑक्सीजन सिलेंडर मैंने हाथ में पकड़ लिया था, साथ साथ उसके मैं पफ भी कर रही थी और ऊपर भी चढ़ रहे थे। ऊपर ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का रास्ता बस रह गया हुआ था बाबू से टॉप का। तो हमारी कोशिश यही थी कि कम से कम टाइम में यहाँ पे रुकना पड़ेगा, ये ना कि फिर से दोबारा मेरी तबीयत ख़राब हो जाए। तो बस हमने वहाँ पे थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफ्स ली और निकलने की थी, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई थी इस टाइम पर। है तो वैसे दोपहर का टाइम, लेकिन ना ठंड भी काफ़ी थी, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। तो ये हम पहुँच गए बाबू से टॉप, और ये है जी ख़तरनाक तरीन सड़क, स्नेक वाली सड़क बच्चे इसको कह रहे थे। तो बस अब यहाँ पे हम 2-4 फ़ोटोग्राफ्स ली हम लोगों ने, और वापस हमने नीचे नारायण की तरफ जाने की क्योंकि ऊपर वही मसला ऑक्सीजन वाला, और बस मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर भी ख़त्म होने वाला था। हमने इसलिए ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। और ये मेरी टीम देख लें, मस्तियों से बाज नहीं आ रही थी, बस उनको गाड़ी में बिठाया और वापसी निकलने की हमने। तो अब हम जा रहे हैं बटाकुंडी साइड पर, मतलब बटाकुंडी जाके स्टे करेंगे और फिर वहाँ बैठ के प्लान करेंगे कि अब हमने आगे क्या करना है। चलो चलते हैं। Now once again we are back in Batakundi, same hotel, same place, और ये सेम वही हमारा राहिम जिसको सुकून नहीं है। मौसम आउट क्लास हुआ है, बादल भी हैं, हवा भी तेज़ है, और सबसे मज़े का जो है यहाँ पर ये बारिश का दरिया का पानी की जो आवाज़ आती है, ये सबसे मज़े की है यहाँ पर। तो अब इसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे लाहौर के लिए, और पूरे सफ़र में मैं आपके साथ साथ रहूँगी, बल्कि आप हमारे साथ साथ रहेंगे। जहाँ जहाँ हम स्टे करेंगे मैं आपको साथ साथ अपडेट करती रहूँगी, वीडियोस बनाती रहूँगी आप लोगों के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले स्टॉप पे। अभी हम ज़रा कुछ खाने पीने के लिए जा रहे हैं, खा पी के तो फिर हम लाहौर के लिए निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जनाब अब हम क्रॉस कर रहे हैं दरिया कुनहार नारायण वाली साइड से। तो बस और थोड़ी सी देर में हम नारायण पहुंच जाएंगे। अच्छा, जैसे ही हम नारायण बाईपास क्रॉस करते हैं ना, तो यहाँ पर दरिया कुनहार की साइड पर पिज़्ज़ा वैन खड़ी हुई है। एक कंटेनर में उन्होंने पिज़्ज़ा शॉप बनाई हुई है, कमाल का पिज़्ज़ा। हमने आते हुए भी कहाँ से खाया था और वापसी पे भी हम यहीं से पिज़्ज़ा खा रहे हैं, दरिया के किनारे खड़े हो गए। बारिश हो रही थी बाहर और इस वजह से हम बाहर नहीं निकले, और आप देख सकते हैं कि दरिया का पानी भी बिल्कुल बाउंड्री वॉल्स के साथ आया हुआ है। अब हम बस जा रहे हैं नारायण बाईपास रोड वाली साइड से जाएंगे, क्योंकि अगर नारायण बाज़ार के अंदर से गुजरते तो वहाँ पर ट्रैफिक इतनी ज़्यादा होती है कि बाद वक्त गाड़ी स्टक हो जाती होती है ट्रैफिक में। तो ये वो रोड है जो झील सैफुल मलूक की साइड पे जाती है। तो अब हम बाईपास रोड से होते हुए हम नारायण से निकलेंगे और लाहौर की तरफ अपना सफ़र जारी रखेंगे। बारिशों की वजह से ना दरिया कुनहार में पानी भी बहुत ज़्यादा हुआ है, और ये डैम से निकल रहा है पानी, वहाँ पे डैम भी बन रहा है। तो उसकी मैं वीडियोस नहीं बना सकी क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। तो ये पानी का फ्लो देखें आप कितना तेज़ हो गया है। और अब वैसे भी शाम की तरफ मौसम जा रहा है, टाइम मतलब जो है वो शाम की तरफ जा रहा है। इस टाइम पे वैसे पानी का फ्लो ज़्यादा हो जाता है, और कुछ बारिश की वजह से भी पानी का फ्लो ज़्यादा हुआ है। तो ये अब हम कागान बाज़ार में से गुजर रहे हैं, और
इसी तरह करते करते हम बालाकोट और से होते हुए मानसहरा से एबटाबाद, बालाकोट तक ये इस तरह की रोड जाती है और फिर आगे से बालाकोट के आगे से मानसहरा से मोटरवे शुरू हो जाती है, जो हज़ारा मोटरवे। ये वो हज़ारा मोटरवे का टनल है, ये तकरीबन 2.5 किलोमीटर की टनल है। ये हमने एंजॉय की टनल, आते हुए भी की थी, वापसी पे भी कर रहे हैं। और अब बस बच्चे खूब थके हुए हैं। तो रात का खाना हमने खाया था इस्लामाबाद से, सेवर से, तकरीबन 1 बजे, और सुबह 7 बजे के करीब हम घर पहुंचे थे। और ये 1 हफ्ते का हमारा ट्रिप था, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिप था, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इसके साथ साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।